दूसरे प्रकरण में ले चलते हैं 11वें स्कंद में। भागवत का सबसे पावरफुल प्रकरण है। पावरफुल प्रकरण क्यों है कि इसमें प्रश्न करने वाले उद्धव, जिनके लिए श्री कृष्ण ने कहा था नो उद्धवो अपिमन्यु न, उद्धव मेरे से ज्ञान में न्यून भी कम नहीं है, यानी श्री कृष्ण के बराबर ज्ञान रखते हैं उद्धव। ये 3, 4, 31 और उत्तर देने वाले भगवान श्री कृष्ण स्वयं है। इसलिए भागवत का सर्वश्रेष्ठ पावरफुल प्रकरण है, संवाद है ये। उद्धव प्रश्न करते हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये मोबाइल हमारे साथ जीवन में नहीं जाएगा, घर तक रहेगा, मरघट में भी नहीं जाएगा। ये बहुत डिस्टर्ब करता है मोबाइल। प्रश्न किया उद्धव ने, वदंत कृष्ण श्रेयांस बहूनि ब्रह्मवाद ने तेसाम विकल्प प्राधान्य मुताओ एक मुख्यतः। कितना बढ़िया प्रश्न है। 11वें स्कंद के 14वें अध्याय का पहला श्लोक। ऐसा प्रश्न अभी तक पूरे भागवत में किसी ने नहीं किया है। हे श्री कृष्ण, ब्रह्मवादी लोग अनेक कल्याण के मार्ग बताते हैं। बहूनि ब्रह्मवादिन, कल्याण के अनेक मार्ग बताते हैं। एक बाबा आया कर्म पर बोल गया, एक बाबा आया ज्ञान पर बोल गया, एक बाबा आया भक्ति पर बोल गया, एक बाबा आया व्रत तपश्चर्या पर बोल गया, है ना, होता ना ऐसा संसार में। और वेदों शास्त्रों में भी अनेक कल्याण के मार्ग लिखे हैं महाराज। तो क्या ये सब कल्याण के मार्ग सही हैं या इनमें कोई एक सही है? और एक सही है तो वो कौन सा मार्ग है, और उसके बाद इतने मार्ग क्यों बन गए, ये प्रश्न किया है। निचोड़ सब वेदों शास्त्रों पुराणों का निचोड़ है ये। वदन्ति कृष्ण श्रेयांस बहूनि ब्रह्मवादिन तेसाम विकल्प प्राधान्य मुताओ एक मुख्यतः है। उत्तर दे रहे हैं भगवान श्री कृष्ण। कालेन नष्टा प्रलय वाणीयं वेद संहिता मया यदौ ब्रह्मणे प्रोक्ता धर्मो यस्याम मदात्मिका। 11वें स्कंद के 14वें अध्याय का 3रा श्लोक। उद्धव, मैंने वेदों में केवल एक मार्ग बताया है, धर्मो यस्याम मदात्मिका। केवल एक धर्म, भागवत धर्म, अर्थात मेरी भक्ति। नहीं, कल्याण का और कोई दूसरा मार्ग नहीं। श्री कृष्ण कह रहे हैं मैंने भी बताया है और मेरे जन संतों ने भी यही मार्ग बताया है। धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान सेवस्य साधु पुरुषान जहि काम तृष्णा अन्यस्य दोष गुण चिंतन माश मुक्त्वा सेवा कथा रसमो नितराम पिबत्वम। गोकर्ण ने कहा था अपने पिताजी से, भागवत महात्म्य का श्लोक है, पिताजी आप जंगल में जाइए लेकिन वर्णाश्रम धर्म को छोड़कर भागवत धर्म का पालन कीजिए। धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान सेवस्य साधु पुरुषान, संतों की सेवा कीजिए और किसी के दोष और गुणों का चिंतन करना छोड़िए। सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्वम। भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं कथाओं का निरंतर श्रवण कीजिए। ये है भागवत धर्म। वेदव्यास ने तो पहले ही लिख दिया था, भागवत में मैंने आपको बताया था, भागवत में लिख दिया है
इस भागवत में धर्म प्रोजित कैतवोत्र परमो निर्मत शरणाम सताम, इस भागवत में विशुद्ध भागवत धर्म का निरूपण किया जा रहा है। श्री कृष्ण कहते हैं मवई वांसो जीव लोके जीव भूत है सनातन है, 15वें अध्याय का 7वां श्लोक। विश्व में जितने भी जीव हैं सब वो मेरे अंश हैं, गीता में कहा है ना, सब मेरे अंश हैं। इसलिए प्रत्येक जीव का केवल एक धर्म है, अपने अंशी से प्रेम करना, बस, और कोई धर्म नहीं। जैसे एक वृक्ष होता है, वृक्ष, उसमें शाखा उपशाखा पत्र पुष्प फल सब होते हैं ना, ये सब वृक्ष की सेवा करते हैं। बस ऐसे ही सबका केवल एक धर्म है, मुझसे प्यार करना, मेरी सेवा करना। और ये बात कह रहे हैं कि ये मेरी वेदवाणी भी यही कह रही है, पादोस विश्वाभूतान त्रिपादस्या मृतन दिवी, सब जीव भगवान के अंश हैं। भागवत भी कहती है स्वकृत पुरे सुमीसु बहिरंतर संवर्णम तब पुरुषम बदंती अखिल शक्ति धृतो अंश कृतम 10 87 20, सब जीव भगवान के अंश हैं। मानस भी कहती है ईश्वर अंश जीव अविनाशी। भागवत में पुनः कहा है श्री कृष्ण ने मम अंशस्य जीव है 11-11-4। और वेदांत भी कहता है, 4 सूत्र बना दिए वेदांत में, मंत्र वर्णा अंशो नाना विपदेशात मंत्र वर्णा च अपि च स्मर्यते प्रकाशादिम नैवंच पर स्मरन्ति च, 5 सूत्र बना दिए, 2 3 42, 2 3 43, 2 3 44, 2 3 45। सब जीव भगवान के अंश हैं। वेद व्यास कह रहे हैं क्यों अंश हैं? नाना विपदेशात, जीव के सारे संबंध भगवान से ही हैं। यहां भी ही लगा रहे हैं देखो, और किसी से संबंध हो ही नहीं सकता। समुद्र है, तरंगें उठती हैं, एक उठी दूसरी उठी, सैकड़ों उठी करोड़ों उठी, और थोड़ी देर मिली और फिर समुद्र में समा जाती। यानी तरंग का संबंध अनित्य है और तरंग का समुद्र का संबंध नित्य है। इसी प्रकार जीव का परमात्मा का संबंध नित्य है, जीव का संबंध नहीं हुआ करता है। कितने सुंदर उदाहरण दिए हैं। 4 प्रकार के संबंध बताए हैं जीव के भगवान से, साजात्य संबंध, सादेश संबंध, सख्य संबंध और सायुज्य संबंध। साजात यानी वो हमारी बिरादरी का है, वो भी अनाद हम भी अनाद, वो भी चेतन हम भी चेतन है, ये साजात्य संबंध हो गया। सादेश संबंध, दोनों एक जगह सदा रहते हैं। मैंने बताया था द्वासुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम, श्वेतासुर उपनिषद 4-7। जैसे वृक्ष में घोंसले में पक्षी रहते थे, ऐसे ही मनुष्य के हृदय में जीवात्मा परमात्मा दोनों सदा साथ रहते हैं। सात देश संबंध, सख्य संबंध भी है। जीव किसी भी योनि में जाए भगवान उसके साथ रहेगा। द्वासुपर्णा सयुजा सखाया, मित्र का भी संबंध है, और सायुज्य संबंध भी है। ये जीवात्मा परमात्मा के अंदर ही रहता है, जीवात्मा परमात्मा के अंदर ही रहता है। आनंद सिंधु मध्य तब वासा, तुलसीदास ने कहा था। संबंध शब्द सम उपसर्ग है और बंध धातु है ना। सम माने होता है सम्यक बंधन, परिपूर्ण बंधन, नित्य बंधन, उसको कहते हैं संबंधी। वो हमारा केवल श्री कृष्ण से ही है और किसी से नहीं। आगे कह रहे हैं
भगवान श्री कृष्ण उद्धव, मैंने सबसे पहले वेदों का ज्ञान ब्रह्मा जी को कराया। यो ब्रह्मांडम विदधात पूर्वम यो वै वेदांश प्रणोति तस्मै। उसके बाद ब्रह्मा जी ने अपने पुत्रों को कराया, मरीच, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त, पुला, ये ऋषि, और उन ऋषियों ने अपने पुत्रों को कराया, देवता, दैत्य, गंधर्व, मनुष्य, सबको। हुआ क्या? मेरी वाणी अलौकिक है, तो उन ऋषि, उन देवताओं ने, मनुष्यों ने, आदि सबने जो जैसी प्रकृति का था उसने वैसा ही अर्थ कर दिया, इसलिए अनेक मार्ग बन गए। वेदवाणी तो अलौकिक है ना, वेदों को कोई नहीं जान सकता। वेदश्चेश्वर आत्मत्वात् तत्र मुह्यंत सूर्या, वेद व्यास कह रहे हैं 11:3-43 भागवत। वेद ईश्वर स्वरूप है, कोई नहीं जान सकता। वेदा ब्रह्मात्म विषया, वेद ब्रह्म के समान है, कोई नहीं जान सकता। 11:21-35 अनंत पारम गंभीरम दुर्वग्राह्य समुद्रवत, 11:21-36 वेद तो समुद्र के समान गहरे हैं, कोई कैसे जान लेगा। वेदो नारायण साक्षात, वेद साक्षात भगवान नारायण का स्वरूप है। जो भगवान नारायण को जान लेगा वो वेद को जान लेगा? नहीं, क्यों नहीं जान सकते? परोक्षवादो वेदोयम बाला नामुन शासनम, वेदों में परोक्षवाद है, शब्द कुछ है, भावार्थ कुछ क्या है। शब्द लिखा है आत्मा, अर्थ है परमात्मा, शब्द लिखा है इंद्र, अर्थ है भगवान, शब्द लिखा है जीव, अर्थ है भगवान, शब्द लिखा है रुद्र, अर्थ है भगवान। नहीं, अब मैं यहाँ समय कम है, नहीं तो आपको 50 उदाहरण दे देते। अब देखिए एक दे देता हूँ, एक उदाहरण देता हूँ। यस विश्वम सृजत विश्वम विभर्त विश्वम भूनते स आत्मा, ये संपूर्ण संसार आत्मा से उत्पन्न होता है। आत्मा माने जीव, जबकि आत्मा का अर्थ है वहाँ भगवान। 50 उदाहरण है। अब जैसे भागवत का ले लो, जो वेद का लिया एक भागवत का ले लो। या तो धान्य पिसा स्वर्ग मवाप जननी गतिम, 10:38 पूतना को माँ की गति दियो, शब्द क्या लिखा है? स्वर्ग। या तो धान्य पिसा स्वर्ग, स्वर्ग लिखा है, जबकि स्वर्ग की तो बहुत निंदा की है। स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई, तो वहाँ स्वर्ग का मतलब है भगवान का धाम। बोलो, इसलिए वेदों को तो या पुराणों को कोई पढ़ के समझ ही नहीं सकता बिना गुरु के, है? आगे कहते हैं मन माया मोहित दिया, पुरुष है पुरुष सरसव है, श्रेयो बदंत ने कांतम यथा कर्म यथा रुचि। 11वें स्कंद के 2 अध्याय का 9वां श्लोक, नहीं 11वें स्कंद के 14वें अध्याय का 9वां श्लोक, 14वां अध्याय चल रहा है ना। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं उद्धव, मेरी माया 3 गुण की है, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो जो व्यक्ति वेद को जिस गुण वाला पढ़ता है उसका वही अर्थ लगा देता है, इसलिए अनेक मार्ग बन गए। सत्वगुण वाले ने पढ़ा, सात्विक अर्थ लगा दिया। रजोगुण वाले ने कहा, रजोगुण अर्थ लगा दिए वेद के। तमोगुण वाले ने पढ़ा, तमोगुण अर्थ लगा दिया। इसलिए अनंत मार्ग बन गए। कुछ परंपरा से मार्ग बन गए। किसी के यहाँ कोई दीपावली पे या रामनवमी पे कुछ घटना हो गई तो बोले हमारे जन्माष्टमी अब नहीं सहती, रामनवमी नहीं सहती, हम नहीं मनाएंगे। देखो दिन तो साथ ही है ना कोई तो मरेगा। ऐसे भी मार्ग बन गए। और प्रमुख बात सुनो उद्धव, धर्म में के यशस्यान्य कामम सत्यम दमम समम अन्य वदंत स्वार्थम व ऐश्वर्यम त्याग भोजनम केचित यज्ञ तपोदानम व्रतान नियमान यमान आद्यंतवंत एवैसाम लोका कर्म विनिर्मिता दुखोदर का तमो निष्ठा क्षुद्रा नंदा सुचार पिता। 11वें स्कंद के 14वें अध्याय का 10वां और 11वां श्लोक। क्या मतलब?
कुछ लोग कहते हैं वर्णाश्रम धर्म का पालन करो, कल्याण हो जाएगा। कुछ लोग कहते हैं यश कमाओ, कुछ लोग कहते हैं मन पर कंट्रोल करो, कुछ लोग कहते हैं इंद्रियों पर कंट्रोल करो, है ना। कुछ लोग कहते हैं व्रत करो, कुछ लोग कहते हैं यम नियम का पालन करो, कुछ लोग कहते हैं अपने स्वार्थ की सिद्धि करो। इसलिए अनंत मार्ग अनंत लोगों ने बना दिए, लेकिन इन किसी मार्ग से कल्याण नहीं होगा। आदि अंत, ये आदि और अंत वाले हैं, ये मार्ग जितने भी है ना आदि और अंत वाले हैं। इनसे मिलेगा तो क्या मिलेगा? स्वर्ग मिलेगा बस। स्वर्ग में भी कक्षाएं हैं, एक से एक ऊंचा। तो नीचे वाला ऊपर वाले के स्वर्ग को सुख को देकर वहां भी ईर्षा है। देखिए कितना सुंदर है, वेद में एक मंत्र है, सहसा नंदस्य मीमांसा भवति। आनंद जो है 11 प्रकार का आनंद होता है। सहसा नंदस्य मीमांसा भवति, स्वर्गीय आनंद 11 प्रकार का है, 11 कोटि का। सुन लो, इस मृत्युलोक का कोई एक राजा हो, युवा हो, सुंदर हो, है ना, बुद्धिमान हो, बलवान हो, धनवान हो, और प्रजा उसके अनुकूल हो, तो वो सबसे बड़ा सुखी व्यक्ति माना जाएगा इस मृत्युलोक। हमारे यहाँ 200 देश हैं, अलग अलग प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट हैं। पहले हुआ करते थे ये राजा, ध्रुव, प्रहलाद, ये सब इसी तरह के राजा थे, संपूर्ण पृथ्वी पर शासन करते थे। तो ऐसे राजाओं का सुख अब ऊपर की तरफ चलते हैं। ऐसे राजाओं का सुख बराबर एक मानव गंधर्व के लोक के सुख के बराबर। ऐसे सैकड़ों मानव गंधर्व के लोक के सुख बराबर एक देव गंधर्व के लोक के सुख के बराबर। ऐसे सैकड़ों देव गंधर्व के लोक के सुख बराबर एक पितृलोक के सुख के बराबर। ऐसे सैकड़ों पितृलोक के सुख बराबर आजानज देव के लोक के सुख बराबर। ऐसे सैकड़ों आजानज देव के लोक के सुख बराबर एक कर्मदेव के लोक के सुख के बराबर। ऐसे सैकड़ों कर्मदेव के लोक के सुख बराबर एक नित्य देव के लोक के सुख बराबर। ऐसे सैकड़ों नित्य देव के लोक के सुख बराबर एक इंद्र के लोक के सुख बराबर। ऐसे सैकड़ों इंद्र के लोक के सुख बराबर एक बृहस्पति के लोक के सुख बराबर। ऐसे सैकड़ों बृहस्पति के लोक के सुख बराबर एक प्रजापति के लोक के सुख बराबर। और ऐसे सैकड़ों प्रजापति के लोक के सुख बराबर एक ब्रह्मा के लोक के सुख। ये अंतिम लोक है ब्रह्मा का, स्वर्ग में। इस ब्रह्मा के लोक के लिए श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से, अर्जुन आ ब्रह्म भुवनालोका पुनरावर्तिनो अर्जुन मामुपेति कौन्ते पुनर्जन्म न विद्यते। गीता 8:16। अगर कोई ब्रह्मा के लोक तक भी पहुंच जाए तब भी उसको लौटकर आना पड़ेगा, 84 लाख में घूमना पड़ेगा। केवल मामुपेत्य कौन्ते पुनर्जन्म न विद्यते। जो मुझे प्राप्त कर लेता है उसका पुनर्जन्म नहीं होता। क्यों? ते त्वं भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकम विसंति। 9वें अध्याय का 21वां श्लोक। जितने दिन आपके पुण्य हैं और जिस कक्षा के पुण्य हैं उसी कक्षा का स्वर्ग मिल जाता है। पुण्य समाप्त होने पर कूकर, सूकर, कीट, पतंग योनियों में धकेल दिया जाता है। ऐसा नहीं कि आराम से जाइए, धकेल दिया जाता है। भागवत भी इसी बात को कहती है, कर्मणा परिणामित्वाद आविरिंचाद मंगलम। 11, 19, 18। ब्रह्मा के लोक तक अमंगल ही अमंगल है।
तावत प्रमोदते स्वर्गे यावत पुण्यम समाप्यते। 11, 10, 26। जब तक पुण्य है तब तक आप रह सकते हो स्वर्ग में, उसके बाद नीचे फेंक दिया जाता है। इष्टा कैसे फेंक दिया जाता है वो मंत्र से सुन लो। इष्टापूर्तम मन्यमाने वरिष्ठम नान्य श्रेयो वेद मूढ़ा। प्रमूढ़ा कहा है। नाकस पृष्ठे ते सुकृते अनुभूत एवं लोकम हीनतरम वा विसंति। हीन योनि में डाल दिया जाता है। पहले स्कंद के 12वें अध्याय का नहीं, पहले मुंडक के 12वें खंड का 10वां मंत्र मुंडकोपनिषद। ये स्वर्ग की स्थिति है। तो उद्धव ने कहा महाराज अब असली मार्ग तो बताइए। अब भगवान श्री कृष्ण असली मार्ग बता रहे हैं। न साधत माम योगो न सांख्य धर्म उद्धव, न स्वाध्याय तपस्त्यागो यथा भक्ति मुमूर्जित। भक्त्या मेकया ग्राह्या श्रद्धयात्मा प्रिय है सताम। कितना कह दिया। एकया भक्त्या ग्राह्या। 11वें स्कंद के 14वें अध्याय का 20वां और 21वां श्लोक। उद्धव मुझे किसी भी साधन से कोई प्राप्त नहीं कर सकता। भक्त्या एकया ग्राह्या, केवल मैं भक्ति से मिलता हूं और कोई मार्ग नहीं है। आगे कहते हैं, देखो ये एक वेद मंत्र है, इसका अनुवाद है ये। नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन यमे वैस वृणुते एस लभ्यस एस आत्मा विवुणते तनुपम स्वाम। कठोपनिषद ये पहले 1, 2, 23। ये मंत्र मुंडकोपनिषद में भी है 3, 2, 3। ये मंत्र कह रहा है कि भगवान को कोई बहुत प्रवचन शुरू के भी प्राप्त नहीं कर सकता। नायमात्मा प्रवचनेन। प्रवचन तो इसलिए सुना जाता है कि एक बार तत्वज्ञान हो जाए, फिर वो साधना करो बस। बार बार प्रवचन पहले समझ लो ठीक से, कितना भी समय लग जाए, और जब एक बार समझ लिया तो फिर वो भक्ति करो करना पड़ेगा। तो नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेध। अगर कोई सरस्वती बृहस्पति की भी बुद्धि मांग ले आए, राधे राधे, कुछ लोगों को तो नींद आ रही है, भजन की आवश्यकता है ऐसा लगता है। तो मुझे कोई वेदों का अध्ययन करे उससे भी प्राप्त नहीं कर सकता। नहीं, वो तो भगवान जिसको वर्ण कर लेते हैं उसी को प्राप्त। वो वर्ण क्या कैसे करते हैं, तो उसमें शक्ति है, वही लगा दी शर्त है कि जो भगवान के प्रति शरणागत होता है उसी को वो। गीता का भी मैंने अनुवाद बताया था आपको उस समय, इसी मंत्र के अनुवाद है गीता में भी। 11वें अध्याय का 53वां 54वां श्लोक। ना हम वेदर न तपसा न दाने न चेज्या भक्त्या तो अनन्या शक्य हम एवं विदो अर्जुन ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्वे न प्रवेशुम च परंतप। केवल भक्ति से ही काम बन सकता है। एक भजन सुन लेते हैं, नींद चली जाए लोगों की है।